तो हम हैं प्रयागराज में महाकुंभ में, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको हम मिलवाएंगे अलग अलग संतों से, साधुओं से और उनकी अनोखी जीवन शैली से। इस समय हम एक नागा बाबा के पास में आए हुए हैं, और बाबा के बारे में, नागा साधुओं के बारे में अलग अलग मिथ हैं। कोई कहता है कि ये अंग्रेज़ों से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और कोई कहता है कि इस समय भी हिंदुत्व की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। किसी का कहना है कि ये हमेशा नग्न अवस्था में रहता है, किसी को लगता है कि ये हिमालय की कंदराओं में रहते हैं और केवल कुंभ के समय नीचे आते हैं। क्या वास्तविकता है, आइए जानते हैं बाबा से। बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या है बाबा जी? मेरा नाम महेंद्र राजगिरी नागा बाबा है, इंदौर से हम आए हैं। अच्छा बाबा जी, कुछ अपने बारे में बताइए। नागा साधु कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या आपको करना पड़ता है, कैसे साधना करते हैं, क्या खाते हैं, और कब से आप नागा साधु बने? हाँ, तो नागा साधु हम ऐसे होते हैं, शिव जी महाराज जी का सेना है। जगत गुरु शंकराचार्य ने सेना ये बनाया है। धर्म अधर्म के ऊपर में हम लोग लड़ाई करने वाले, हम लोग झगड़ा करने वाले, हर एक चीज़ के लिए, अपना देश को रुकावट करने के लिए, अपना देश को बचाने के लिए सब तरीके से हम रहते हैं। पूजा पाठ करते हैं। हम नागा सन्यासी हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने ये तैयार किया है नागा सैनिक। ये परंपरा पहले से चले आ रहा है। कुंभ मेला में ये होता है ऐसा। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, इसके लिए हम महात्मा बनते हैं। सबके भला के लिए बाबा बनते हैं हम। और नागा संन्यास बनते हैं इसलिए कि अपना काम के ऊपर में काबू हम पा सके, काम वासना के ऊपर भी काबू पा सके। मतलब तब मंत्र तंत्र से भी इसको सिद्ध किया जाता है। और फिर गुरु महाराज जी भी झटका लगाते हैं इसका। झटका लगाते हैं क्या मतलब बाबा जी? झटका का क्या मतलब हुआ? झटका लगता है, वो गुरु महाराज जी झटका लगाते हैं। वो मंत्र द्वारा होता है सब काम। ये गुप्त रहस्य है। बाबा, नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वो अफीम, चरस, गांजा, चिलम ये सब इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ तक सच है? ये सब इस्तेमाल करते हैं, पर कहीं सच नहीं है। इसको कोई भजन करने का और मतलब पूजा पाठ करने का, नशा से कोई संबंध नहीं है। ये तो टाइम पास के लिए हम गांजा शराब पीते हैं। जो लोग भी, कितना लोग बुरा बुरा कर्म करते हैं, सिर्फ टाइम पास के लिए पीते हैं। हम तो कुछ भी नहीं पीते। हम तो गांजा के अलावा और कुछ भी नहीं पीते हैं। लेकिन बाबा, आप नग्न अवस्था में रहते हैं और आप साथ में हिंदुत्व की रक्षा के लिए भी अपने आप को समर्पित करने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि गांजा पीने के बाद और इस अवस्था में रहने के बाद आप हिंदुत्व की रक्षा कर सकेंगे? तो हमको कोई इसका नशा नहीं। और हम आपको बताया ना, टाइम पास के लिए हम पीते हैं। कोई नशा नहीं है ये सिर्फ मेरे लिए टाइम पास है। इसका नशा नहीं समझते। इस शरीर में हर समय जुंग बना करके अच्छा तरीके से रखता है, अपना शरीर को कंट्रोल रखता है। बाबा जी, आजकल जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, और जहाँ जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में होते हैं वहाँ वहाँ उनके लिए मुसलमान खतरा बनते चले जाते हैं। ऐसे में अगर कोई समस्या होगी तो नागा साधु हिंदुत्व की और हिंदुओं की रक्षा के लिए सामने आएंगे। हम हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम सभी है, दोनों चीज़ें हैं। पर हम हिंदू और मुस्लिम के लिए हम उसमें पॉलिटिक्सबाजी में नहीं हम जाते। हमारे धर्म के ऊपर में, हमारे देश के ऊपर में दूसरा देशद्रोही कुछ भी कर रहा है, चाहे ये मुसलमान हो कि हिंदू हो, हमारे देश में कोई देशद्रोही कर रहा है तो हम किसी भी हालत से जा सकते हैं, किसी भी तरीके से हम निपटने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। आप बहुत अच्छी साधना में लगे हैं, और आपने जो कहा कि समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और सनातन की रक्षा के लिए आपका जीवन समर्पित है, बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर। अभी नागा साधु, क्योंकि हमने इनको टीवी पर दिखाना है, तो हमने इनसे प्रार्थना की कि कुछ कपड़े पहन करके आएँ, और उन्होंने हमारी प्रार्थना को मान भी लिया। तो बाबा जी, ज़रा अपने बारे में बताएं कि आप कैसे नागा साधु बने, और नागा साधुओं को किन किन उपायों को करना पड़ता है, क्या क्या साधना करनी पड़ती है? सभी कुछ करनी पड़ती है। ऐसा है, मेरे लिए पूरा संसार ही मेरा बालक है। मैंने एक परिवार छोड़ दिया, मेरा संसार ही मेरा है। हम साधु हुए हैं सनातन धर्म के लिए। है, एक हाथ में खंजर है, खंजर भी मेरे हाथ में, मगर मेरे हाथ में रक्षा भी है। अब तलवार भी रखता हूँ, इससे भजन करता हूँ। बच्चे धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए जो है कुछ भी कर सकता हूँ। आपने शिक्षा कहाँ तक ली और कैसे आपने इस फील्ड में आ गए? ऐसा हुआ कि मैं, परिवार में 2 भाई थे। छोटे भाई की शादी हो गई थी, मेरी नहीं हुई थी। तो मैं खांसने के कारण मैं खांस नहीं पाता। जिसका माँ बाप घर में रहता हो उसको बच्चे को खांसने की जरूरत नहीं है। तो कहा कि खांस के आया करो, बस उसी दिन से त्याग पत्र कर दिया मैंने। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? कक्षा 2 तक। अच्छा, तो अभी आप कहाँ रहते हैं, किस तरह से आप अपना जीवन यापन करते हैं? ऐसा है, आपने सुना हो जिला कासगंज में रुदायन स्टेशन, मैं स्टेशन के पास एक मंदिर है, विजेंदर भट्टे वाले का, वहाँ पर मंदिर है। ब्रह्मदेव का स्थान है, महादेव का है।
मैं वहीं अपना भजन करता हूँ एकांत में गाँव से दूर। तो आप ब्रह्मचारी रहते हैं और नग्न रहते हैं? हाँ नंगी हम कहीं भी ऑल इंडिया घूम सकता हूँ। पहली बात तो मैं कहीं जाते ही नहीं हूँ, तो गुफाओं को जाते घुसे हमको क्या मतलब है दुनिया से। हमें तो सब इतने बड़े दिखाई पड़ते जी, कुछ है ही नहीं हमें इतने बड़े दिखाई पड़ते हैं बच्चे। नग्न अवस्था के कारण से आपको कभी किसी तरह का कुछ संकोच होता हो या महिलाओं से मिलने में आपको? क्या मतलब है, जैसे महिलाएं तैसे हम खुद हैं, हमें क्या मतलब है। हमने भजन गाड़ी खींच सकता हूँ 4 पहिए की, कोई खड़ी करे मैं जाने नहीं दूंगा, यहीं खींचूंगा। धन्यवाद।